राजस्थान के छोटे से गांव चूरू की मिट्टी से एक किसान की बेटी, जिसका बचपन खेतों और बकरियों के बीच गुजरा, जहां आमदनी का सहारा सिर्फ खेती और बकरियों का एक छोटा सा झुंड था। उनकी उड़ान इस छोटी सी दुनिया से बहुत बड़ी थी। पर सवाल ये है, एक लड़की जो छोटी सी गलियों से निकलती है, क्या उसके सपने कभी सच हो पाते हैं? बचपन से ही ज्योति के मन में एक जुनून था। वो विज्ञान की तरफ खींची चली जाती थी। सोचा तो मैंने पीसीएम का था, फिर घर वाले भी बोल रहे थे कि पीसीबी सही रहेगा, फिर मैंने पीसीबी से ही कर लिया। पहले उसने सोचा साइंटिस्ट बनूंगी, पर फिर एक दिन उसने फैसला बदल दिया, डॉक्टर बनने का। एक सपने से दूसरे सपने तक का सफर। शुरुआत से मैं गांव के स्कूल में पढ़ी हूँ। वहाँ से 10th क्लास तक पढ़ी थी, फिर 11th क्लास में मैट्रिक्स में गई थी। 11th 12th वहीं से की थी। फिर 12th के साथ मेरी एज नहीं थी, मैंने पेपर नहीं दिया था। फिर 12th के बाद एक ड्रॉप लेके मैंने नीट का पेपर दिया है अब। चूरू जैसे शहर में पढ़ाई के रिसोर्सेज लिमिटेड थे, टीचर्स थे, लेकिन एक्सपोजर कम था, कंपटीशन की कमी थी। एक छोटी जगह में बड़े सपने देखना हमेशा मुश्किल लगता है, लेकिन क्या सपने कभी शहर के साइज से मापे जा सकते हैं? यहाँ की पढ़ाई और वहाँ की पढ़ाई, मतलब जो कोचिंग वाली पढ़ाई होती है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ पे तो कुछ क्वेश्चन फिक्स होते हैं, बस उनको याद कर लो और फिर वैसे ही मतलब लिख दो। वही बोर्ड के एग्ज़ाम में भी ज़्यादातर फिर क्वेश्चन वही आते हैं घूमे फिराए हुए। पर लेकिन जो नीट की पढ़ाई है उसके लिए कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है। वहाँ पे हर क्वेश्चन अलग होता है, हर क्वेश्चन का अलग कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट के बेस पर ही समझा जाता है सब कुछ वहाँ पे। या फिर सपने उन्हीं के होते हैं जो उन्हें सच करने का हौसला रखते हैं? इसी सवाल के जवाब में ज्योति ने एक दिन अपना गांव छोड़ दिया और आ गई सीकर, एक ऐसा शहर जहां हर गली, हर क्लासरूम में एक नया सपना तैयार हो रहा था। सीकर के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट ने उसे एक नया कॉन्फिडेंस दिया। हाँ, वहाँ कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, पर हमें ये नहीं देखना, बस हमें अपने खुद पे ध्यान देना है। खुद आप पढ़ते रहो, आपका अब खुद से ही कंपटीशन रखो कि आपको पहले से बेटर करना है और बच्चों के बारे में मत सोचो। और फिर उसने ज्वाइन किया मैट्रिक्स इंस्टीट्यूट। जो आईआईटी है वहाँ पर जेई में तो उसका काफ़ी अच्छा नाम है। यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी थी और कोचिंग का एनवायरनमेंट अच्छा था, इसीलिए मैंने एडमिशन ले लिया। मैट्रिक्स ने उसकी कहानी को एक नया मोड़ दिया। क्लासरूम सेशंस, एक्सपीरियंस फैकल्टीज, रेगुलर मेंटरिंग और सबसे बड़ी बात, डाउट काउंटर्स। हर सवाल का जवाब, हर कंफ्यूजन का सॉल्यूशन। दिन रात की मेहनत, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। जो मैट्रिक्स में जो टीचर्स होते हैं और बाकी जो स्टाफ होता है वो बहुत ज़्यादा केयरिंग होता है। वो बच्चों की मतलब काफ़ी अच्छे से ध्यान रखते हैं और वहाँ का जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। टेस्ट में बच्चा कब आ रहा है, कब जा रहा है, टेस्ट कंटिन्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा, क्लास अटेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन घर वालों के पास अपने आप आ जाती है। और वहाँ का टेस्ट सीरीज़ थी वो बहुत अच्छी थी। और फिर आया वो दिन जिसका सपना सालों से देखा था। अपने पहले ही अटेम्प्ट में ज्योति ने क्लियर कर लिया नीट। इसका क्रेडिट तो मैं अपने मम्मी पापा को दूंगी और मैट्रिक्स टीम को और खुद को। मम्मी पापा ने हमें बाहर पढ़ने के लिए भेजा है, सबसे बड़ा योगदान तो उनका यही है। एक किसान की बेटी छोटी सी दुनिया से निकलकर अब डॉक्टर बनने की ओर बढ़ चुकी है। ज्योति की कहानी सिर्फ एक सक्सेस स्टोरी नहीं, एक मिसाल है। ज्योति की कहानी हमें ये सिखाती है, अगर इरादे मजबूत हों और सही डायरेक्शन मिले तो कोई भी सपना सच बन सकता है। मैट्रिक्स इंस्टीट्यूट, जहां हर ड्रीम को मिलती है अपनी डायरेक्शन।